बदायूं का बादशाह कौन बनेगा, बदायूं में नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, बदायूं की जनता के मन में क्या है और यहाँ के नतीजे पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। यहाँ की जनता क्या सोचती है। अभी अभी यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं दुर्विजय सिंह शाक्य, उनका रोड शो खत्म हुआ है और ये तमाम लोग, ऐसे ही ना जाने कितने लोग उनके रोड शो में थे। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो इन लोगों को लग रहा है, क्या इन लोगों की बातें, इन्हीं से बात करूंगा। आप ये मुझे बताइए कि बदायूं पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्या होने जा रहा है बदायूं में? बहुत भारी बहुमत से विजय होने जा रही है दुर्विजय जी की। अच्छा, ऐसी क्या वजह है जो दुर्विजय कोई और नहीं? यहाँ के धरातल पे हैं और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। सबसे बड़ी बात जो सबके लिए सोचती है, सबका साथ सबका विकास। सपा वाले कह रहे हैं कि पिछली बार कमी रह गई तो इस बार तो पूरी कर देंगे। वो टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। अच्छा, क्यों टाइम क्यों बताएगा? नहीं, ये तो वक्त बताएगा। हम महिला सुरक्षा के नाम, महिला आरक्षण के नाम, सब महिलाएं पूरे जोश के साथ, सारी महिला शक्ति दुर्विजय सिंह शाक्य को वोट देने वाले। इस बार 1 लाख से पार और महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक प्रतिशत से हम लोग जिताने के वाले हैं। और दुर्विजय शाक्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनकी लोकप्रियता, वो स्थानीय प्रत्याशी हैं और सपा ने जो अब तक किया वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है और भाजपा ने जो अब तक किया वो यथार्थ में दिखाई दे रहा है। चाहे महिलाओं के नाम पर हो, चाहे सुरक्षा के नाम पर हो, चाहे विकास के नाम पर हो, हम भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उसका नतीजा आपके सामने हो रहा है। हम 1 लाख वोटों से अधिक वोटों से जीत रहे हैं। इतना भरोसा कैसे है कि जिसे पूछो कोई 50,000 बताता, कोई 1 लाख? हम महिलाएं 1 लाख बता रहे हैं हम, क्योंकि 33% जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने जो महिलाओं के सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए किया है वो शायद आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। इसलिए हम सब महिलाएं पूरी एक हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे किसी धर्म की हो, चाहे किसी जाति की हो। अब महिलाओं का प्रतिशत वोट परसेंट इस बार देखने को मिलेगा आपको। आदित्य यादव कह रहे हैं युवा हूँ, लोग चाह रहे हैं कि यादव को तो 3 दिन पहले ही सब लोगों ने देखा, युवा होने का नतीजा और भूल का नतीजा वो सबके सामने है। आपको क्या लग रहा है? दुर्विजय साग भैया बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। मैं बिसौली से हूँ, महिला नगर अध्यक्ष सविता शर्मा। कल भी दुर्विजय भैया का बहुत अच्छा बिसौली में रोड शो हुआ है, भव्य शो हुआ है और देखने लायक था। लोग उस शो को ही देखकर ये समझ गए कि दुर्विजय साग भैया की विजय हो गई है। हमें तो चुनाव लड़ाना एक दिखावा, फॉर्मेलिटी है, लेकिन जीत हम चुके हैं। तो कह रहे हैं जीत चुके हैं। हाँ, हम जीत चुके हैं क्योंकि ये महिलाओं का एक सबका साथ सबका विकास है। महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है। 33% जो आरक्षण दिया है वो महिलाओं के लिए दिया है और जो सुरक्षा दी है वो हमारी बीजेपी सरकार ने दी है और इसीलिए हमारे दुर्विजय सिंह शाक्य भैया हमारे 1 लाख से जीत गए हैं। 1 लाख से जीते। बहन जी बता दीजिए, आप कैसे खामोश खड़ी हैं? सब लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट क्या लग रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है बीजेपी ही सरकार जीतेगी इस बार। अच्छा, क्या लग रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही इस बार बादशाह बनेंगे। हमारे 3री बार बनने जा रहे हैं क्योंकि उनकी योजनाएं सब लोगों को लाभ दिया है। उनकी योजनाओं ने, उनकी योजनाओं की वजह से वो 3री बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको लगता है मुकाबला नहीं है क्या किसी से? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत मोदी ही जीतेंगे। कमल का फूल ही खिलेगा। अच्छा, कमल का फूल। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करो। हाँ भाई साहब, क्या कह रही है आपकी मुस्कुराहट? महिलाओं ने तो अपनी बात। हमारी मुस्कुराहट कह रही है कि 100% बीजेपी जीत के आ रही है। जो गुंडागर्दी का समाजवादी में अलम था, हम 14 जीत के आए, 17 जीत के आए, 19 जीत के आए, 22 जीत के आए, 24 भी भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं। अब की बार 400 पार। अब की बार 80 में? 80 में? पूरी 80 में? पूरी 80 में 80। पूरी 80 में 80 आ रही है। मुझे बताइए, सब लोगों की ये बात है, समाजवादी पार्टी भी तो अपना दावा कर रही है कि ये तो हमारी सीट है, पिछली बार कमी रह गई तो इस बार पूरी कर। कल का मुद्दा आपको उनके समाजवादी के समय बता रहा हूँ, जो कोई कहेगा नहीं, हो सकता है बाद में गोली मेरे ही मार दी जाए। लालपुल पे एक सी बात क्यों कर? मैं बता रहा हूँ, 80 रुपए की एक पर्ची के लिए समाजवादी के जो इस समय मुलायम सिंह की यूथ जो इस समय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्होंने 5 गोली अपने ही समाज के व्यक्ति के लालपुल चौराहे पे मारी थी। वो गुंडागर्दी का आलम हमने लालपुल पे देखा है। यहाँ कैमरे पे कोई बात ये कहेगा नहीं जो मैं कह रहा हूँ। वो गुंडागर्दी का आलम हमने देखा है जी। रही सही कसर तो कल पूरी हो गई। एक वकील का एक्सीडेंट करके भाग गए और वो मृत अवस्था में वो जो है उनको अस्पताल में लेके गए। अभी वो भी देखने को मिलेगा। राज्य सरकार तो आप कुछ बने बिना कुछ हुए, अभी चुनाव के नतीजे सामने नहीं आए, एक वकील को मार दिया। हाँ जी बताइए। आशीष यादव की गाड़ी से धर्मी के वकील साहब थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, क्या बस मुद्दों की बात कर जी। यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारा राष्ट्रवाद पे ये चुनाव हो रहा है और मोदी जी हमारे फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छी बात है, सब लोगों की अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे हैं। क्या है ऐसा? ऐसा बदायूं में क्या है? बदायूं में कमल खिल चुका है।
आधी आबादी जो महिला है वो सब यहाँ पर खड़ी है। महिला कोई ऐसी नहीं है कि जो मोदी को वोट ना दे। मोदी समझ लिए जीत गए हैं, यहाँ से कमल खिल गया है। दुर्विजय जी शाह यहाँ से जीत चुके हैं, ये आपको यहाँ से देख के दिख रहा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति भी तो समझिए कि लगातार टिकट बदले और फिर आदित्य यादव पे वो टिकट इसीलिए बदल रहे हैं कि उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से आ रही है कि वो उनके मन में यही डर है, इसीलिए वो क्या डर है? आपको दिखाई दे रहा है हारने का डर है उनके। आप बताइए क्या? ये सेफई वाले कभी जिंदगी में बदायूं की तरफ मुंह तो मुंह पैर करके भी नहीं सोएंगे, क्योंकि वो सफा तो सफा हो गई और हर जगह कमल ही कमल खिल रहा है हमारी तरफ। इसलिए वो डर के मार के भाग गए, इसलिए उन्हें बेटे को उतारा। बेटा के आपने कारनामे देखे होंगे, तो कौन उनको वोट देगा? उनको कौन वोट देगा? वो तो कह रहे हैं कि मैं जीतूं। अरे हाँ, वो जीतेंगे। वो अपनी हार महसूस कर ली उनने अपनी। आज रैली में भी हमारे देखा होगा, उनने अपनी हार महसूस कर ली। दुर्विजय शाह जीतेंगे और बड़े भारी बहुमत से जीतेंगे। जीत का दावा कर दिया। बिल्कुल सही का दावा किया, 2 लाख पार करेंगे तभी जीतेंगे, क्योंकि इस पार्टी में किसी को भेदभाव नहीं है, सब सम्मान, सबको सम्मान है। आपने माहौल देखा ही अभी कितना अच्छा माहौल बताइए। शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि चुनाव ऐसा करा रहे हैं, हमारे लोगों को उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो तो उनका काम है आरोप लगाना, उनका काम आरोप लगाना है। भाजपा का काम है जनता का काम करना। भाजपा का काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और विपक्ष का काम है आरोप लगाना। वो केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं। क्या कह रही थी आप? हम ये कह रहे थे अभी से गुंडागर्दी उनकी चालू हुई है। गुंडागर्दी 4 दिन बाद पता चल जाएगी, सब धरे के धरे सहपई में रह जाएंगे, धरे के धरे सहपई में रह जाएंगे। यहाँ कमल खिलेगा और भारी बहुमत से दुर्विजय शाह जीतेंगे बदायूं विधानसभा से। हाँ, एक चीज आपने देखा होगा, सपा वालों ने जो भी प्रत्याशी उतारा, डिम्पल भाभी आ गई, कभी बेटा आ गया, चाचा आ गए, कि भैया आ गए, उनने अपने परिवार को ही दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि हर जाति के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी उतारती है। ये सेपई वाले हैं, ये परिवारवाद करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कभी परिवारवाद नहीं करती है। भारतीय जनता हमेशा विजयी है और विजयी रहेगी। देखिए, कह रहे हैं कि तो परिवारवाद नहीं करते। अच्छा, मुझे बताइए, शिवपाल यादव सीधा आरोप लगा रहे हैं हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ऐसे कैसे चुनाव होगा? अब ये कैसे निश्चित हो जाएगा कि उनके लोगों को उठाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? अभी तक पेपर भी कुछ नहीं बोल रहा है, मीडिया भी कुछ नहीं बोल रही है, और वो आरोप। जिला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ गए थे आज, वो शिकायत की उन्होंने, लिखित में शिकायत। जिला निर्वाचन अधिकारी क्या है तो उसकी जांच करें ना। उनके लोगों को उठाया जा रहा है। पहले उनके पूर्व में एक बालक ने गलती कर दी थी, उसका खामियाजा बहनों को भुगतना पड़ा। अब दोबारा की फोटो आई है, और उसके बाद क्या होगा? ऐसे अराजकता का माहौल बदायूं की लोकसभा को नहीं चाहिए, और महिलाओं ने बहिष्कार कर दिया है। लोकसभा में इस बार समाजवादी पार्टी को कोई वोट महिला नहीं देगी। ये बड़ी बात कह रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं, कोई महिला वोट नहीं देगी, बिल्कुल फैक्ट है। ये तो मुस्लिम समाज की कल महिलाओं से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी हमसे ये कहा है कि हमारे शौहर तो कह रहे हैं कि साइकिल पे वोट देना, पर बहन जी आप यकीन मानिए हम साइकिल पे वोट नहीं देंगे। महिलाएं बिल्कुल घुसपैठ कर लिया, बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल पूरी घुसपैठ है, पूरी घुसपैठ है। हमारे मोदी योगी टक्कर भारत के अलावा आप देख रहे हो विदेशों में भी लोग उन्हें मान रहे हैं, उनका डंका बज रहा है, तो उनके आगे किसी की नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी तो साफ है बदायूं से। आज किसी की नहीं चलेगी? नहीं, किसी की नहीं चलेगी। आप देखो कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कन्याओं के पैर धो के पीते हैं, और इनके जो प्रत्याशी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी अभी वायरल हो गया है। वो अश्लील हरकतें करते हैं, और हमारे यहाँ जो हमारी सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो कन्याओं के बेटियों पैर धो के पीते हैं। तो आप यही फर्क देख लीजिए। तो देखिए, तमाम लोगों की जो आपने बातें सुनी, इन महिलाओं के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने लोगों के वादे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन इनका सीधा ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी। लेकिन इनके दावे में कितना दम है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।